दबाकर दिमाग में किताबी ज्ञान मिल गई हमें बेरोजगार की पहचान। बेरोजगार का दर्द वही समझ सकता है जो साधारण परिवार या किसान परिवार या मध्यम परिवार से आता है। जब जाकर इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर वह दिल्ली तैयारी करता है और उसे नौकरी नहीं मिलती है तो समाज से सिर्फ ताने मिलते हैं और घर के लोग भी उसका सम्मान नहीं करते हैं। इसके काबिलियत पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। चलिए आज हम बात करते हैं बेरोजगारी के आलम में क्या क्या कुछ होता है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी का दस, रोजगार न होने या न मिलने की चुनौती भीतर ही भीतर धरातल पर तरह तरह की बदहवासियों को हवा दे रही हैं। बच्चे को स्कूल भेजना है, पैसे नहीं हैं। बेटी को विदा करना है, पैसे नहीं हैं। खेत के लिए खाद लाना है, पैसे नहीं हैं। फिर करें तो क्या करें, सोचिए। पूरे घर के सामने किस तरह का अंधेरा छा जाता है। इसलिए यह 10 बहुत गहरा है। बेरोजगारी हमेशा से चुनौती रही है। संकट इसलिए भी कि गंभीर होता जा रहा है। इस समस्या के कारण हमारी सामाजिक सांस्कृतिक तानाबानी छिन्न भिन्न होता जा रहा है। राजनीतिक नफ़े नुकसान, बाजार के गणित और पारिवारिक निहितार्थ के इसके शामिल हो जाने से इसकी चुनौती अब भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी भयावह है। भविष्य की ओर हाथ ले जाने चाहती है। जो देश समय रहते इसे थामने में जितना कुशल होंगे उनका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलें उतनी आसान और स्वाभाविक होंगी और सांस्कृतिक परिवेश अपने अपने लोक जीवन में उतना ही सहज और ऊर्जावान होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये मुश्किलें राज्य और समाज दोनों के लिए जितनी असध्याय होती जा रही हैं, इनका समय रहते हर संभव निराकरण उतना ही ज़रूरी होने चाहिए। एक बेरोजगार युवा अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है और तैयारी के बाद जब उम्र निकल जाती है तो ना उसके पास कोई डिग्री ऐसी होती है टेक्निकल कि वो जाकर किसी कंपनी में तुरंत अच्छे पोस्ट पर लग जाए। दुनिया में 47 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो काम नहीं है या मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है। उन्हें पर्याप्त भुगतान नहीं किया जा रहा है। वैश्विक परिध में हमारे देश का क्षेत्रफल 2.4% है और जनसंख्या 16.7% है। रोजगार के लिए सुयोग्य आबादी को किंचित दिमाग से ओझल कर सोचो तो गरीबी रेखा के नीचे एक बड़ा हिस्सा भीख से जीवन यापन कर रहा है। भीख का कारण इस हद तक पतित हो चुका है कि बाल श्रम की चुनौतियों के बीच बाकायदा गिरोह बनकर स्कूल जाने की उम्र में बड़ी संख्या में बच्चों को इनके निषिद्ध पेशों में झोंक दिया गया है। आपको छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम करते हुए नजर आते होंगे। उल्लेखनीय है कि लगभग 20 करोड़ बच्चे, भारतीय बच्चों में से लगभग 1.5 करोड़ बाल श्रमिक हैं। यह बात किसी को भी विचलित कर सकती है कि देश के लगभग 6 करोड़ से अधिक बच्चों में से कई लाख बच्चे तो घरेलू नौकर होने के लिए अभिशाप्त कर दिए गए हैं। जब मासूम दुनिया के लिए वर्तमान इतना भयावह हो चुका है तो जान लेना चाहिए कि महामारी की अप्रत्याशित तबाही ने कैसे इसे साल तक लगभग 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार हो जाने और 10 करोड़ से ज़्यादा कामगारों के और ज़्यादा गरीब हो जाने का डरावना सच हमारे सामने ला दिया है। ये आंकड़े कोई एक रिपोर्ट के व्यक्त किए गए हैं। एक विश्लेषण में कितने तरह के कारक आज शामिल हो चुके हैं, मसलन पूर्णकालीन रोजगार के दावे, नौकरियों की रिक्तियां और सेवानिवृत्त और श्रम शक्ति की भागीदारी, जनसंख्या, उत्पादन और न्यूनतम मजदूरी, वैतनिक अभिवृद्धि की दृष्टि से राष्ट्र निर्माण की स्थितियां आदि महामारी में ही भयावह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि यह पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था और विश्व समाज को कई तरह से गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। बेरोजगारी को ख़त्म करना होगा तो इस पर गहराई से चिंतन करना होगा। सिर्फ बातें कागजों पर नहीं धरातल पर होनी चाहिए और बेरोजगारों के विषय में गहराई से सोचना चाहिए।